मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, चूँकि मेरे पास कमेंट बॉक्स में आया हुआ था, जानने की इच्छा हो रही थी। एक लोगों का इच्छा तो ये था कि मैं कितनी दूर जाऊंगा। एक लोगों का ये प्रश्न था कि मेरे कुंडली में विदेश योग है या नहीं है। और कुछ लोगों की इच्छा थी, मैंने आज यूट्यूब के कमेंट को भी लिया है। वैसे ज़्यादातर मैं जो फेसबुक के कमेंट को लेता हूँ, तो आज दोनों प्लेटफार्म के में जो कमेंट को मैंने लिया है। तो विदेश से संबंधित बहुत सारे प्रश्न लोगों के जुड़े हुए हैं। तो आज मैं विधिवत इसका विश्लेषण करूंगा, सरल सटीक तरीके से विश्लेषण करूंगा कि विदेश योग कुंडली में बनता है। आपका विदेश योग बना तो कैसे बना, किस प्रकार बना कुंडली में, उसके अनुसार सारी बातों को डिटेल से मित्रों चर्चा हम करेंगे। आप अपने गांव से बाहर गए, शहर में गए या कोई दूसरे राज्य में गए, यानी कुल मिला के देश में आप रहेंगे या विदेश। विदेश का अर्थ होता है कि देश से बाहर की स्थिति की बात कर रहा हूं। तो नज़दीक के कोई देश में है या दूर के कोई देश में है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको डिटेल से समझेंगे। तो विदेश योग स्पेशल आज हमारा जो वीडियो है वो विदेश योग को लेकर स्पेशल तौर पे इसी पे चर्चा होगा। ठीक है, सबसे पहले जान लीजिए कारक ग्रह कौन से ग्रह होते हैं। ठीक है, तो जो है इन विषय के कारक होते हैं। पहला ग्रह होता है राहु। राहु क्या होता है? विदेश के विदेशी संबंधी चीजों का कारक होता है। ठीक है, इसलिए यह विदेश योग का कारक बना। शनि जो होता है कर्म के कारण, कि कई बार कार्यों के कारण तुम्हें बाहर जाना पड़ा। ठीक है, इस कारण ये जो है कारक बना। बुध व्यापार का है, क्योंकि वाणिज्यिक लेन देन लगभग विदेश से ही होता है, यानी देश या गांव या शहर से बाहर होता है। ठीक है, तो शनि भी इसलिए कारक बनता है। गुरु संपर्क का ग्रह माना जाता है ये, तो विदेशी संपर्क जब साधने की बात आती है तब ये गुरु यहाँ का कारक बन जाता है। तो प्रमुख रूप से 4 ग्रहों को हमने लिया है। ठीक है, भाव की बात करें, जब राहु का संबंध 12वें घर से, 7वें घर से या 9वें घर से होगा तब व्यक्ति के कुंडली में जो है विदेश योग बनेगा। अभी ये निर्णय नहीं हो पाएगा कि आप देश के बाहर वाले विदेश की बात कर रहे हैं या अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाना भी विदेश है। पूर्वकालिक ज्योतिषियों ने विदेश का अर्थ यही माना है कि अपनी भूमि, मातृभूमि को छोड़कर अलग जाना ही विदेश कहलाता है। इसकी परिभाषा ये है। आज हो चुका है कि भैया हम भारत छोड़ के अन्य देशों में जाएं तो वो विदेश माना जाता है। तो ज्योतिष अति प्राचीन है, इसलिए संपूर्ण चीज़ों पर आज खरा उतरना हमें समझने के कारण होगा, खरा उतर पाएगा। ठीक है, शनि का जब योग चतुर्थ, दशम और द्वादश भाव में होगा तब कार्यों के लिए आप जो है विदेश जाएंगे। बुध जो है 9-12 का संपर्क साधेगा तब आप व्यापार के कारण जाएंगे, वाणिज्यिक लेन देन के कारण जाएंगे। गुरु 9-7-12 का संबंध स्थापित करता है, तब आप जो है संपर्क साधने के तरीके के कारण जो है जाएंगे। ये तो हुआ ग्रहों का कारक। भाव कारक की बात कर लेता हूं। तो भाव, तीसरा भाव जो होता है वो छोटी छोटी यात्राओं का कारक होता है। ठीक है, तीसरा भाव। चौथा भाव जो होता है वो दूर भेजने के यात्राओं का कारक होता है, दूरी तय करता है। यानी ये मतलब ये हो गया कि अब छोटी यात्रा कोई रही नहीं। 7वां भाव मध्यम यात्रा का कारक होता है। 9वां भाव लंबी यात्रा का कारक होता है। 10वां भाव कार्य के लिए यात्रा करवाता है। और 12वां घर जो होता है वो अलगाव के कारण जो है यात्रा करवाता है। तो यहां तक आपके बात समझ में आ गई होगी मित्रों। प्रमुखता से 4, 9 और 12 ये भाव प्रमुख रूप से जो है कारक माने जाते हैं, जो विदेशी चीजों से संपर्क सधवाते हैं या संबंध जुड़वाते हैं। अब हम आगे चलते हैं, यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी। ग्रह के योग को स्थापित करके हमें समझना जरूरी होता है कि एक्चुअल में हमारे कुंडली में योग बना तो कैसे बना।
प्रवास के कारण बना, या ठीक है, प्रवास किसी भी यात्रा को लेकर के बना, टहलने घूमने, व्यापार वाणिज्य के लिए बना, ठीक है, या राजनीतिक के कारण बना, ठीक है। बहुत सारे क्षेत्रों को पर्टिकुलर दर्शाने के लिए इनको समझाया जाता है कि आपके कुंडली में जो है ये योग इस कारण स्थापित हुआ, ठीक है। उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। योग, ठीक है, योग कैसे? अगर आपके कुंडली में द्वादशेष के साथ में चतुर्थेश आ जाए, तृतीयेश आ जाए, ठीक है, यानी 12वें घर के साथ में चतुर्थेश और तृतीयेश आ जाए, तब आपकी जो अलगाव होगा वो होगा दूसरे देश में ही रहोगे, अपने ही देश में रहोगे, लेकिन दूसरे राज्यों में जाओगे, क्यों जाओगे? वहां के वातावरण, ध्यान से सुनना है तभी समझ में आएगा पूरी तरह, ज्योतिष बहुत टफ चीज है। वहां के वातावरण से या तो आप प्रभावित होकर जाओगे, घूमने टहलने के लिए आप जा सकते हो, ठीक है, अन्य मार्ग के संपर्क में आकर आप वहां जा सकते हो। जैसे आज सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के कारण आप किसी के संपर्क में आए, आप वहां चले गए, ठीक है। यहाँ रेजिडेंस भी बना सकते हो वहां जाकर के, ठीक है, रेजिडेंशियल भी चीज बना सकते हो। कारण क्या हुआ? अलगाव आपका हुआ द्वादश घर से, लेकिन तीसरा घर क्या होता है? संबंध का है, इच्छा का है, बोध करवाता है। चतुर्थ घर क्या होता है? सुख की प्राप्ति और साधन संपन्नता की बात करवाता है, ठीक है। तो यहां पर दोनों का संबंध स्थापित हुआ। तो कैसे स्थापित हुआ? इस प्रकार स्थापित हुआ। दूसरे योग की जब मैं बात करूंगा, अगर द्वादशेष का 12वें घर का संबंध सप्तम से हुआ, 7वें घर से हुआ, ठीक है, छठे घर से हुआ, या फिर पंचम घर से हुआ, तब क्या होगा? शिक्षा, नौकरी, ठीक है, और पारिवारिक संबंध। अब यहां प्रेम भी हो सकता है, ठीक है, प्रेम भी हो सकता है। कौन सा? अदरवाइज प्रेम की बात नहीं, थर्ड पार्टी प्रेम की बात कर रहा हूं मैं, एग्जिट प्रेम की बात नहीं कर रहा। अभी एग्जिट प्रेम की भी बात करूंगा, ठीक है। अब यहां कारण क्या हुआ? अलगाव, पार्टनर्स की धूम, यानी प्रेम, चलते फिरते पार्टनर्स की बात कर रही है, मध्यम पार्टनर्स की बात कर रहा हूं यहां। छठा, नौकरी, ऋण, ठीक है, और पांचवा, शिक्षा, बुद्धि। इनके कारण आपका अलगाव होगा। तो ये क्या होगा? ये भी देश के अंदर ही होगा, देश के अंदर ही होगा। अगला, 12वें घर का संबंध नवम दसम से जब होगा, तब यहां पर विदेश जाने का योग बनेगा। कैसे आप जाओगे? बड़ा कोई संपर्क आपका सधेगा, और वो संपर्क क्या होगा? वो संपर्क ऐसा होगा जो आध्यात्मिक होगा, वैचारिक होगा, ठीक है, सांस्कृतिक होगा, या फिर दसम भाव कैरियर, या फिर कर्म, यानी कोई भी कार्य करने के लिए, ठीक है, गए आए, ये आपके साथ जीवन में लगा रहेगा। यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, फिर ये पता लगाएंगे कि दूरी का मापन कैसे निकाला जाएगा, कि चूंकि देश विदेश गए तो कौन से देश में गए, नज़दीक के गए या फिर लंबी दूरी का कोई देश तय किया हमने। उसका भी मापदंड प्रणाली बहुत सरल और सटीक बताया गया है ज्योतिष शास्त्रों में।
ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपके। अब मैं बात करूंगा कि अगर 12वें घर का संबंध, 12वें घर का संबंध यानी साथ में लग्न प्लस अष्टम 8वां प्लस 11वां अगर आ रहा है, घर आ रहा है, तब आपका जो यात्रा होगा कमाने के पर्पज से, कमाने के पर्पज से, ठीक है, कमाने के कारण आपकी यात्रा विदेश में होगी। ये देश में नहीं होगी, ये विदेश में होगी। ठीक है, ये विदेश में होगा। अन्य दूसरा आता है 12वां प्लस 2 प्लस 11वां प्लस 9वां, ऐसे संपर्क अगर बनते हैं, यानी कि जब 3 ग्रहों का संबंध स्थापित होता है तब आपको विदेश निश्चित हो जाएगा। विदेश यानी निश्चित विदेश जाएंगे आप। जाएंगे, लेकिन अब इसके पीछे हॉबीज को कैसे निकालें, व्यक्ति के चॉइस को कैसे निकालें कि वो क्यों जाएगा, हाँ क्यों जाएगा। तो यहां पर है धन कॉमन रहेगा, धन जो है कॉमन रहेगा। प्लस धन कॉमन जब हो गया तो यहां पर 2 भाव और हैं। ठीक है, अब कोई भी कार्य 9वें भाव से हम 11वें घर से क्या देखते हैं, कमाई। ठीक है, और 9वें भाव से देखते हैं धर्म। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब तैयार करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रसार, प्रसार, नेतृत्व, नेतृत्व, लीडर, लीडर। ठीक है, और सोच, सोच और विचार। ठीक है, और प्रभाव। इतना चीज आप लेके जो है या इससे प्रभावित होकर आपका यात्रा विदेश का बनेगा, आपकी यात्रा जो है विदेश से स्थापित होगी। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। भावगत हमने आपको बता दिया। अभी और महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको जानना आवश्यक है। विदेश योग की एक जटिल प्रक्रिया है निकालना। पर्टिकुलर कोई ग्रह नहीं होता इसका, पर्टिकुलर कोई भाव नहीं होता इसका। ठीक है, अब यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण योग है वो ये है कि 12 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 4, ठीक है, और प्लस 7, प्लस 7। इनमें से कोई 3 ग्रह, 12वां भाव कॉमन है, ये ध्यान रखना। इनमें से कोई 3 ग्रह भाव आपसी संबंध अगर बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, तब क्या होगा, तब ये होता है कि इच्छा, सोच, कमाई, स्टेटस, प्रभाव, क्षेत्रीय प्रभाव, क्षेत्रीय प्रभाव। ठीक है, दोनों चीज आ गए इसमें। ठीक है, और कमजोरी, ठीक है, कमजोरी, दिमाग, शिक्षा, इतना चीज संपर्क में आपके आएगा। और लगभग आज का विदेश यात्रा इन्हीं कारण से हो रहा है।
अब इसको समझेंगे सरल तरीके से। जैसे इनमें से कोई 3 ग्रह संबंध स्थापित करेगा, तब व्यक्ति क्या करेगा? खुद की इच्छा होती है, यार मैं भी विदेश जाऊं, इच्छाएं जागृत हुई। अब अगर विदेश जाके खूब धन कमाऊंगा, उस देश में जाऊंगा बहुत धन कमाऊंगा, इस देश में जाऊंगा बहुत धन कमाऊंगा, ठीक है, वो अब दूसरी इच्छा कैसे हुई? वो रहता है उसने पैसे खूब कमाए, वहां जाकर के ये किया वो किया, मैं भी वो करूंगा। मेरे पास आज कुछ नहीं है इसलिए कमजोरी हो गई, मेरे पास मजबूरी हो गई इसलिए विदेश जाकर खूब धन कमाऊंगा, कम समय में कमाऊंगा। ये है स्टेटस की बात आ गई, तो स्टेटस में भी विदेश जाकर हम स्टेटस बनाएंगे अपना। बहुत सारी इच्छाएं ही यहाँ पर विदेश जाने का एक नेतृत्व न्योता देती हैं, चाहे वो फैशन हो, शिक्षा हो, कला हो, ज्ञान हो, ठीक है, चेतना की बात हो, प्रचार प्रसार की बात हो, प्रभाव की बात हो, प्रभावित होने की बात हो, ये सारी चीजें निश्चित करती हैं विदेश यात्रा में। भाव संबंध हमने आपको स्थापित करके सारी चीजें बता दिया। अब हम चलते हैं ग्रहों पे, और ग्रह ही हमें दूरी निकालकर बताएंगे। ग्रह ही जो है हमें दूरी निकालकर बताएंगे। तो अब हम फाइनली आ गए दूरी पर, कि दूरी कैसे तय किया जाए, और चूंकि वो दूरी किधर को ले जा रही है वो जानना जरूरी है। ठीक है, तो कॉमन चीजें आपको समझना है। जैसे यात्रा कंप्लीट हो गई, सब कुछ है, अब ये विदेश जाना है, तो वहां पर देख लिए सूर्य का अगर संबंध स्थापित हो रहा है किसी कारण, तो वो आपकी यात्रा जो होगी वो गर्मी वाले राष्ट्र या देश में होगी जहां सूर्य का प्रभाव ज्यादा है। मंगल अगर स्थापित करता है तो अफ्रीकन प्रदेश आपको अच्छा रहेगा, अफ्रीकन कंटिनेंट में आपको जाना रहेगा, क्योंकि वहां ऊष्मा ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, बुध का स्थापित अगर आ रहा है तो टेक्नोलॉजी जो होता है उस क्षेत्र के देश में आपको संबंध स्थापित करना होगा। शनि मिडिल ईस्ट का कारक है, जो मुस्लिम कंट्री जितने ना वो सब उनका कारक कौन है? मिडिल ईस्ट का विशेषकर उनका कारक शनि है। ठीक है, अब यहां जो है राहु हर देश का कारक है, कोई एक देश नहीं है राहु। और केतु भी क्या है? हर देश का कारक है, केतु हर देश का कारक है। लेकिन यहां पर यह क्या करेगा कि राहु केतु संपर्क कॉमन होगा, इसमें किसी प्रकार का संपर्क इसमें कॉमन होगा। ठीक है, अब मुख्य भूमिका में 2 ग्रह यहां आते हैं। ये सारे ग्रह आपको मैंने बता दिया, क्षेत्रवाई डिसाइड कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब 2 ग्रह इसमें महत्वपूर्ण भूमिका लेके आते हैं। कौन? चंद्रमा। पहला ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा का संपर्क जिस ग्रह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर बनता है तो आपकी यात्रा जो होगी वो पानी वाली यात्रा होगी, यानी कि जल पार करके ही आप जाएंगे, पानी को पार करके ही जाएंगे, समुद्री यात्रा पार करके ही जाएंगे। चाहे वो जाने का आजकल माध्यम सरलता एक ही है, ठीक है, एरोप्लेन, लेकिन समुद्री यात्रा पार करके जाएंगे। ठीक है, गुरु अगर यात्रा करवाता है तो इसमें भूमि वायु और जल तीनों शामिल होते हैं। ये जब यात्रा करवाएगा, ठीक है, ये यात्रा करवाएगा जब तीनों ग्रह इसमें, मतलब तीनों चीजें शामिल हो गई। एक ग्रह और मित्रों रह जाता है, वो है शुक्र ग्रह। अब शुक्र ग्रह एक और तरीके से कॉमन में रहेगा। शुक्र ग्रह, मैंने 2 ग्रहों को कॉमन करके ये समझाया, अब हम शुक्र ग्रह को हर ग्रह के साथ कॉमन करके योग बनाकर दिखाएंगे आपको। ठीक है, पहले आप भाव 12, 9, 10, 7, 3, इन भावों को आप पर्टिकुलर लेना ही लेना है। ठीक है, लेना ही लेना है, इनको भूल नहीं सकते हम। फिर शुक्र कॉमन है, राहु, गुरु और शनि का अगर संबंध स्थापित हो रहा है तब आपकी यात्रा बड़ी दूर की होगी,
दूर की होगी। ठीक है, यहाँ की दूरी जो है सबसे ज़्यादा होगा। आप अपने विदेश की यात्रा जब तय करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्थापित दूरी आपकी तय की जाएगी। जैसे अमेरिका, ठीक है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारे देश जो होते हैं, आपको कनाडा है, बहुत दूर लेके जाएंगे। ठीक है, शुक्र के साथ में अगर मंगल, बुध, ठीक है, ये अगर है तो आपकी जो यात्रा प्लस शुक्र के साथ में आपकी जो यात्रा है वो क्या होगा, सोवियत संघ के देशों में लेके जाएगी, सोवियत के देशों में ले जाएगी, जिसकी यात्रा इनसे तो मध्यम रहने वाली है। ये बहुत दूर की हो गई और ये मध्यम की हो गई। ठीक है, चंद्रमा, शुक्र, गुरु, सूर्य, इनका संबंध स्थापित हो रहा है, तब आपकी यात्रा क्या है, निकटतम देशों में होगी, जो ज़्यादा दूर की यात्रा नहीं करवाएंगे, ज़्यादा दूर की यात्रा नहीं करवाएंगे। अब यहाँ पर आप थोड़ा कॉमन मतलब विस्मित मत होना कि इनमें चंद्रमा है ही नहीं तो जल की यात्रा ये सारे होंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर चंद्रमा की राशि में मिल गई तब क्या करोगे? ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, हमें योग को पकड़ना है, योग को पकड़ेंगे तभी समझ में पूरी तरह आएगा। तो आपने क्या समझा, इनका संबंध स्थापित हुआ तो दूर की यात्रा स्थापित हुई, इनका संबंध स्थापित हुआ तो ये आपकी जो है मध्यम यात्रा हुई, और इनका संबंध स्थापित हुआ तो ये यात्रा जो है आपका निकटतम देशों यानी पड़ोसी देशों की यात्रा स्थापित हुई। बात आपके समझ में आ गई? तो ये रहा शानदार वीडियो विदेश योग की संपूर्ण डिटेलिंग के साथ में। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में पूरी तरह आएगा। मित्रों, जय सिया राम।